डियर फ्रेंड्स, मैं नितिन वर्मा आपके अपने चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं और तैयार हो जाइए एक ब्रेन हैमरिंग शीर्षक के लिए, टॉपिक के लिए, कंटेंट के लिए, या एक सबसे बताऊं मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल शॉक के लिए तैयार हो जाइए। ये बौद्धिक शॉक है, झटका देगा आपको। उसका शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता एक पाखंड, देश को करे खंड खंड। फिर बोल रहा हूं, धर्मनिरपेक्षता एक पाखंड, देश को करती है या कर रही है और करेगी खंड खंड। अब मूल कंटेंट में है। देखिए, ऐसा है, हम सब लोग इंडियन पिछले 75 सालों से या उसके भी पहले से एक बात का नशा करके दुनिया में घूमते रहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर देश हैं। कोई आपसे नहीं पूछ रहा, हम खुद ही बताते हैं कि हम और कुछ तो है नहीं, और कोई उपलब्धि तो है नहीं, लेकिन हम ये बताते हैं कि हम सेक्युलर हैं और इसके आधार पर हमको वो दीजिए, सम्मान दीजिए। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा रचा गया एक पाखंड है और ये इस देश को खंड खंड कर रहा है और आगे भी करेगा। अब देखिए, ये बात बड़ी ब्रेन हैमरिंग और बड़ी इंटेलेक्चुअल शॉकिंग वाली लगती है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसी कौन सी गलती की। मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूं और इस दावे से बता रहा हूं कि आपने इस किस्म का जो विचार है, ये कंटेंट है, निष्कर्ष है, उदाहरण सहित इसके पहले कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। देखिए, ऐसा है, आप सब में, आप लोगों के यहाँ एक्वेरियम होता है, होता भी हो ना होता, लेकिन आप जानते हैं एक्वेरियम में आप मछलियों को रखते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रेडेटर मछली नहीं रखते। प्रेडेटर मछली मतलब वो कि जिसका आहार ही दूसरी मछलियां हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ रही होगी। या आप अपने यहाँ डॉग्स भी रखते होंगे, तो जो सबसे ज्यादा फेरोशियस या खतरनाक डॉग है उसको जनरल ब्रीड के साथ नहीं रखते होंगे। आपने महसूस किया होगा जो मैं बोल रहा हूं उसमें सच्चाई कितनी है। आप गमले में यदि मान लो पौधा लगाते होंगे, क्यारियों में पौधा लगाते होंगे, तो ऐसी वनस्पतियों को उसमें नहीं लगाते होंगे जो उन पौधों को खा जाए। 3 उदाहरणों से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको अपन एक्चुअल लाइफ में देखते हैं। देखिए, दुनिया में 2 किस्म के धर्म हैं। एक वो जो बाई नेचर दूसरे धर्मों का, दूसरे धर्मावलंबियों का, उनके भगवानों का, उनकी मान्यताओं का सामान्यतः सम्मान करते हैं। मैंने सामान्यतः इसलिए कहा कि थोड़ा बहुत विरोध तो सब धर्मों में होता है, नहीं तो फिर अलग अलग धर्मों की जरूरत ही है, एक ही धर्म ना हो जाए। तो दुनिया में जो सारे धर्म हैं वो एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, लेकिन एकदम जीनोसाइड के मोड पे नहीं चलते। अब हमारे ही देश में या हमारी ही दुनिया में कुछ सम्मानित और वेल एक्सेप्टेड धर्म ऐसे भी जो बाय डिफॉल्ट उनकी जो आइडियोलॉजी है वो दूसरे फेथ को का जेनोसाइड या होलोकॉस्ट या सिरे से तमाम करने वाली है। इनको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। और यहूदियों में तो फिर भी ये वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी जो बचे हुए धर्म हैं, जैसे हमारे इस्लामिक बंधु हैं, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। उनकी जो धार्मिक किताब है वो उनको ऐसा आज देती है, या उनके मौलाना साहब लोग बताते हैं कि हमारी धार्मिक किताब का जिस्ट या सार ये है कि आप जो बाकी फेथ वाले हैं, दिन में 5 नहीं 25 बार आप इस बात को बार बार दोहराओ कि आपको दुनिया में बाकी फेथ वालों को खत्म करना है और अपनी ही फेथ का राज लेके आना है। अब इस विचारधारा से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ना मुझे इसके बारे में कोई टिप्पणी करना है, क्योंकि ये कंटेंट अलग दिशा में जा रहा है। हमारे सो कॉल्ड नेता और फ्रीडम फाइटर्स की इस बात की मूर्खता को आप देखिए कि फ्रीडम मूवमेंट के ज़माने में ही जिन्ना और ऐसे कई नेता थे, वो कहते थे कि भाई हमारे फेथ में आग और बारूद का संबंध है, सांप और नेवले का संबंध है, हम आपके फेथ को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमको हमारी आसमानी किताब ने ऐसा कहा हुआ है। और उन्होंने उस चीज़ को किया और उन्होंने कहा हमको आपके साथ नहीं रहना है, हमको अपना, तो सेपरेशन हुआ, विभाजन हुआ, वो सारी बातें हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि उसके जब आपने इतनी बड़ी सीख ले ली और इस सीख में 1947 के जो पार्टीशन हुआ उसमें दोनों साइड के लाखों लाख लोग मरे, लाखों विकलांग हुए, बेघर हुए, गरीब हुए, जितने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कीजिए, वो सारी चीजें हुई। उसके बाद भी हमारे नेताओं को ये बात समझ में नहीं आई कि आप यदि मान लो इस संविधान के नक्शे में, ये एक बेसिक इस देश के शासन का, कानून का एक ब्लूप्रिंट है, यदि आप इसमें इस एलिमेंट को आप जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, और भी और छोटे छोटे बहुत सारे सेक्ट्स हैं, धर्म हैं, वो सब को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं। पारसी हैं, यहूदी हैं, वो को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताएं
ये नहीं कहती कि हम सही और बाकी सब वाजिबुल कत्ल। अब इसमें मुसलमान भाइयों का कोई कोई गलती नहीं है। उनको जो उनके मौलाना बताते हैं वो उस बात को मानते हैं, जैसे हिंदू अपने ब्राह्मण पुरोहित की बात मानते हैं। मौलानाओं की भी गलती नहीं है, उनको जो सिखाया गया वो मानते हैं। वो बिल्कुल एक धर्मशास्त्री, बिल्कुल एक अलग बहस है कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ये है कि आप इन जो बी कैटेगरी के धर्म हैं, मतलब जो सर्वधर्म संभाव पे यकीन करते हैं, जिनमें आपस में विरोध है, हिंदुओं में, बौद्धों में, जैनों में, सिखों में, इन सब में भी माइनर डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इस डिफरेंस की कीमत ये नहीं है कि सामने वाले की गर्दन उड़ा दो, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लो। इस हद तक विरोध नहीं है। तो ये लोग एक केज में, एक बॉक्स में लगभग शांति के साथ रह सकते हैं, लेकिन यदि उसी में आपने प्रेडेटर रिलीजन को शामिल कर लिया, तो प्रेडेटर रिलीजन तो बोल ही रहा है कि भाई ये हमारा एक धार्मिक कर्तव्य है कि हम लोगों को सही रास्ते पे लाएं और जो नहीं आ रहे हैं उनको हम साफ कर दें। तो जब आप एक केज में, एक बॉक्स में इस टाइप की चीजों को आप परस्पर विरोधी, और विरोधी भी नहीं, जो प्रेडेटर और कॉमन, प्रेडेटर और प्रे का संबंध है, शिकारी और शिकार का संबंध है, उनको एक साथ रखेंगे तो हो सकता है शुरू के 10-20 साल बात ना बने। लेकिन जब वो जो प्रेडेटर नेचर वाला रिलीजन है, जब वो हावी होने लगेगा, तो जो बाकी वाले हैं ये भी रिटेलिएट करने लगेंगे और इस देश में एक धार्मिक कलह शुरू हो जाएगी। तो इसमें गलती मुझे उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, उन संविधान निर्माताओं के बारे में है कि जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें लिखने वाले थे और जिनको हम स्कूल के ज़माने से देवताओं समान पूछते हैं, उनको ये वाली बात समझ में क्यों नहीं आई कि यदि आप ऐसी इतनी इस हद तक विरोधी चीज़ों को आप एक चीज़ में रखेंगे, तो आज नहीं तो 20 नहीं तो 40 नहीं तो 50 साल बाद जो ये देश बारूद का ढेर बनेगा, और वो देश बारूद का ढेर बन गया है। अब आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर लीजिए, आप कितने भी अपनी विदेश नीति के गुण गा लीजिए, देश के भीतर, और इसमें किसी का ना हिंदू का दोष है, ना मुसलमान का दोष है, ना ईसाई का दोष है। सब अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के द्वारा ड्रिवन है, चल रहे हैं। दोष इनका है जिन्होंने एक ही एक्वेरियम में इस दो टाइप की मछलियों को रख दिया है। दैट्स ऑल।